14 मई 1948 एक कंट्री बना। जिसका नाम था इजराइल। उसके अगले दिन ही इजराइल के लीडर लेवी इश्कोल के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना हम लोग फलस्तीन को तबाह कर दें। अब फलस्तीन मेरा होगा। 15 मई 1948 इजराइल वर्सेस फलस्तीन पहली बार। आज दुनिया की सबसे पुरानी और कंट्रोवर्शियल वॉर चल रही है इजराइल और फलस्तीन के बीच। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि असली रीजन क्या है? क्या ये सिर्फ रिलीजन इशू है या पॉलिटिक्स भी? आज हम फैक्ट के साथ समझेंगे बिना किसी बहस के। 1800 में फलस्तीन एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था ओटोमान एम्पायर के अंदर। लेट 1800 में यूरोप में जियोनिज्म मूवमेंट शुरू हुआ। ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी जिसका एम था ज्यूस के लिए अपना होमलैंड बनाना, स्पेशली फलस्तीन में। और हाँ, ये जो ज्यूस वर्ड है ना, इसका मतलब है यहूदियों। यहूदियों ने यूरोप से मिग्रेट करके फलस्तीन में लैंड खरीदना स्टार्ट किया और टेंशन सबसे बड़ी यहाँ पे स्टार्ट हुई कि लोकल अरब को लगा कि उनकी जमीन उनसे छीनी जा रही है। 1917 बल्फोर डिक्लेरेशन। ब्रिटेन ने कहा कि वो फलस्तीन में ज्यूश नेशनल होम सपोर्ट करेंगे, यानी यहूदियों के लिए एक अलग से घर सपोर्ट करेंगे। 1947 वर्ल्ड वार 2 के बाद यहूदियों पर होलोकॉस्ट हुआ। दुनिया ने सिंपैथी दिखाई। यूएन ने बोला फलस्तीन को 2 पार्ट्स में बांटो, एक 55% वाला होगा यहूदियों के लिए और 45% वाला पार्ट होगा अरब के लिए, मतलब फलस्तीन के लिए। मतलब फलस्तीन में ही 2 हिस्से होंगे। और हाँ, इस आइडिया में अरब ने मना कर दिया क्योंकि उनको लगा कि ये उनकी जमीन है। 14 मई 1948 जब पाकिस्तान बनने में सिर्फ 2-3 महीने रह गए थे, उससे पहले इजराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। अगले दिन 5 अरब कंट्रीज इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इराक ने मिलकर इजराइल पे अटैक कर दिया। एंड उस अटैक में इजराइल ने भी इन 5 पर अटैक कर दिया एंड जीत इजराइल की हुई। फलस्तीन का कोई कंट्री नहीं बना था तब। 7 लाख फलस्तीनियन रिफ्यूज बन गए। इसको कहा जाता है नकबा, द कैटास्ट्रोफी। 1967 6 डे वॉर। इजराइल ने इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन से फाइट किया। इजराइल ने गाजा स्ट्रिप इजिप्ट से, वेस्ट बैंक जॉर्डन से, ईस्ट जेरूसलम गोलन हाइट ले लिया। इंटिफाडीज। पहला इंटिफाडीज हुआ 1987 में। अगर मैं आप लोगों को सिंपल जवाब दूं कि इंटिफाडा किसको कहते हैं, तो इसका सिंपल जवाब है जब फलस्तीन के लोगों ने इजराइल के जुल्म के खिलाफ कहा हम खुद अपना हक लेंगे, प्रोटेस्ट और लड़ाई शुरू की, उस मूवमेंट को कहते हैं इंटिफाडा। इंटिफाडा शायद से। फलस्तीन लोग इजराइल के ऑक्यूपेशन के खिलाफ थे। प्रोटेस्ट, रियोट, स्लैशेस। इजराइल ने मिलिट्री फोर्स यूज की। दूसरा इंटिफाडा और भी ज्यादा वायलेंट, सुसाइड, इजराइल एयर स्ट्राइक, चेक पॉइंट। और हाँ, अगर आप लोगों को इंटिफाडा का मतलब नहीं पता है तो ये एक अरबिक वर्ड है जिसको कहते हैं अपराइजिंग या रिवोल्ट। नॉर्मल वर्ड में इसको कहते हैं फलस्तीन ने इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट और रिवोल्ट किया था, स्पेशली 1987 और 2000 में। हमास वर्सेस इजराइल, गाजा ट्रिप फोर्स। और हाँ, आप लोगों को अगर हमास का मतलब नहीं पता है तो ये कहते हैं एक फलस्तीन इस्लामिक ग्रुप को गाजा स्ट्रिप में पावरफुल है। इजराइल ने वेस्टर्न कंट्रीज इनको टेररिस्ट ग्रुप कहते हैं, पर फलस्तीनियन इसे रेजिस्टेंस ग्रुप भी कहते हैं। अगर इसको सिंपल में बताऊं तो गाजा का एक पावरफुल ग्रुप
कुछ लोग कहते हैं टेररिस्ट, कुछ लोग कहते हैं फ्रीडम फाइटर्स। 2006 में इलेक्शन हुए। हमास एंड इस्लामिक ग्रुप, जो मैंने आपको बताया कि टेररिस्ट ग्रुप कहते हैं और कुछ कहते हैं फ्रीडम फाइटर्स, ने गजा में जीत लिया। इसराइल ने बोला हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है। गजा पे ब्लॉकेड लग गया। इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, फूड रिस्ट्रिक्टेड, सब कुछ खत्म। ब्लॉकेड का अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये व्हाट्सएप वाला ब्लॉक नहीं है, ये है जब एक कंट्री या आर्मी दूसरी जगह की सप्लाई कट ऑफ कर दे। मतलब अगर फूड उनको जहाँ से भी आता था वो बंद हो चुकी है जगह। तब से लेके अब तक मल्टीपल वॉर हो चुकी है कि गजा का ब्लॉकेड क्यों लगाया इसराइल ने। तो यही वजह थी रियल वाली। 2008, 2012, 2014, 2021, 2023, 2024, 2025 वॉर्स होती जा रही हैं। जेरूसलम डिस्ट्रीब्यूट सबसे बड़ा ट्रिगर, टेम्पल माउंट अल अक्सा मॉस्क, ये दोनों रिलीजियस के लिए डरावना था। जब वहाँ क्लैशेस होते हैं पूरे रीजन एक्सप्लोड हो जाता है। 2023 से लेकर 2025 में ये जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स हैं, 2023 में हमास ने एक सरप्राइज अटैक किया। इसराइल में 1000 प्लस लोग मारे गए। इसराइल ने रिस्पॉन्स में गजा को बॉम्ब किया। हजारों फलस्तीनियन सिविलियंस मारे गए। 2024 से लेकर 2025 में भी सीज फायर फेल हुआ। यूएन, यूएस, अरब वर्ल्ड सब ने मिक्स्ड रिएक्शन दिए। अब मेन कंक्लूजन ये है, ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रिलीजियन का नहीं, एक पॉलिटिकल, हिस्टोरियल एंड ह्यूमन ट्रेजेडी है। जब तक दोनों साइड एक दूसरे को सिर्फ दुश्मन समझेंगे तब तक शांति मुश्किल है। अब सवाल ये है, क्या कभी पीस पॉसिबल है? मतलब कभी इनकी वॉर रुकेगी? तो ये आंसर किसी को भी नहीं पता।